एक आदमी जब मेट्रो में बैठा था तो उसने अचानक देखा कि एक अजीबोगरीब एनपीसी कार में दिखाई दिया, लेकिन उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही मेट्रो अचानक स्वतः रुक गई। एक आदमी ने सोचा कि मेट्रो के अचानक रुकने के पीछे उस स्लग जैसे एनपीसी का हाथ है, तो उसने बिना सोचे समझे उससे शिकायत कर दी, पर इससे वह स्लग नाराज हो गया। एक लेजर ने उसे उत्तर पश्चिम में भेज दिया। जब सभी इस दृश्य से डरकर कांप रहे थे, उस अजीबोगरीब एनपीसी ने अचानक सबको एक कार्य सौंप दिया। कार्य में कहा गया कि 10 मिनट के भीतर हर व्यक्ति को एक जीवित प्राणी को मारना होगा ताकि वह जीवित रह सके। 성공하시면 각자 300코인을 지급받지만 실패하면 이렇게 됩니다. अचानक सभी लोग कार में कमजोर लोगों पर हमला करने लगे, लेकिन तभी छोटे किंग को कुछ समझ आया और उसने अपने हाथों से एक चींटी को मार दिया। अगले ही पल चारों ओर से कार्य पूरा होने की संकेत ध्वनि आई। असल में केवल मनुष्य ही जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि कीट भी जीवित प्राणी है। छोटे किंग ने सोचा था कि कीटों का उपयोग करके सभी जीवित रह सकते हैं, लेकिन उसने विपत्ति के समय में मानवता को कम करके आंका। अगले ही पल सभी लोग उसके हाथ की छींटी को पाने के लिए संघर्ष करने लगे, लेकिन केवल छोटे किंग को पता था कि वह एक उपन्यास की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। देखते हुए कि एक आदमी एक गिरे हुए बूढ़े व्यक्ति को मार रहा है, छोटे किंग तुरंत आगे बढ़े और कहा कि उसके हाथ में अभी भी 2 चींटियां हैं। यह सुनकर सामने वाला व्यक्ति ने कोई आभार नहीं जताया, बल्कि छोटे किंग को जोर से पीट दिया। उपन्यास में लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए उन्नयन की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छोटे किंग ने तुरंत 300 सोने के सिक्कों को शक्ति में बदल दिया, और जैसे कि अपेक्षित था, अगले ही पल वह व्यक्ति उसके एक मुक्के से कई मीटर दूर उड़ गया। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले व्यक्ति के पास भयानक काले कौशल है, वह उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सका। जब छोटे किंग निराश हो रहे थे, तब अचानक एक बोतल से चींटियों के अंडे गिर पड़े। ये महसूस करते हुए कि चींटियों के अंडे भी जीवित प्राणी हैं, छोटे किंग ने तुरंत एक बोतल के अंडे मसल दिए। जैसे कि अपेक्षित था, अगले ही पल छोटे किंग ने अनेकों सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए। उस बुरे व्यक्ति से निपटने के लिए छोटे किंग ने तुरंत कुछ ताकत और चपलता का आदान प्रदान किया। जैसे कि अपेक्षित था, अब सामने वाला व्यक्ति छोटे किंग से नहीं लड़ सकता। उसने छोटे किंग से अपनी जान बचाने की प्रार्थना की और वादा किया कि वह अब उस बूढ़ी औरत को नहीं छुएगा। लेकिन छोटे किंग को पता था कि ऐसे लोग जीवित रहकर भी एक खतरा होते हैं। देखते हुए कि वह व्यक्ति फिर से बूढ़े व्यक्ति को मारने वाला है, छोटे किंग जल्दी से आगे बढ़े और बूढ़े व्यक्ति की रक्षा की और फिर अपने हाथ की एक चींटी उसके हाथ में रख दी। यहाँ तक कि तभी 10 मिनट का कार्य समय भी समाप्त हो गया और छोटे किंग की प्रतिक्रिया देने से पहले ही उस आदमी के सिर पर अचानक एक बड़ा छेद हो गया। उसके बाद कई लोगों के सिर में एक बड़ा छेद हो गया और वे जमीन पर गिर पड़े। छोटे किंग को लगा कि बूढ़ा व्यक्ति बच गया है, लेकिन अगले ही पल बूढ़े व्यक्ति के सिर पर भी एक बड़ा छेद हो गया। असल में बूढ़ा व्यक्ति दयालुता के कारण उस चींटी को नहीं मार सका, जिससे लगभग 100 लोगों की मेट्रो में केवल कुछ ही जीवित बचे। सबको लगा था कि संकट खत्म हो गया है, लेकिन तभी नाक बहने वाला कीड़ा फिर से आ गया और उसने उनका अगला टास्क घोषित कर दिया। टांग की दिल की बात को समझे, उसने अभी तक खुद को नहीं बनाया है। मुझे आपके लिए एक उम्मीद भेजने दे मीडा, तुम्हारा दोस्त मैं भी साथ भेज दूंगा। कोई नहीं जानता कि राशि चक्र क्या है और नहीं यह कि पीछे का तारा क्या है, केवल छोटे किंग जो उपन्यास की कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। राशि चक्र एक बाहरी ग्रह पर स्थित अस्तित्व है। वे विशेष रूप से पृथ्वी पर कार्य कर रहे मूर्ख मनुष्यों को देखते हैं और पीछे के तारे को चुनने का मतलब है कि सहायता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सहायता प्राप्त करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। छोटे किंग ने बिना कुछ कहे किसी भी विकल्प को नहीं चुना, लेकिन अगले ही पल मेट्रो अचानक एक मछली ड्रैगन द्वारा जकड़ ली गई। देखते हुए कि उनका कार्य जल्द ही समुद्र में गिरने वाला है, सभी लोग मेट्रो से बाहर भागे और तेजी से अपनी जान बचाई। भागने के दौरान उन्होंने एक अतिरिक्त कार्य प्राप्त किया। जैसे ही सामने का पुल अचानक टूट गया, एक समूह बिना सोच विचार वाले जॉम्बीज भी बाहर आ गए। छोटे किंग ने यह देखते हुए सीधे जाकर जॉम्बीज से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उनकी ताकत जॉम्बीज के सामने नहीं टिक सकी। जबकि संकट का सामना हो रहा था, छोटे किंग ने देखा कि एक महिला साथी ने अचरज जागृत किया और सीधे जाल के धागे का उपयोग करके एक पुल बना दिया। इसी तरह सभी लोग जल्दी से पुल पर पहुंचे, लेकिन उसी समय छोटे किंग ने अचानक कुछ सोचा, और वह यह था कि उपन्यास का मुख्य किरदार लियू झोंगे अभी पीछे था। अगर लियू झोंगे मर गया तो पूरा उपन्यास की दुनिया गिर जाएगी। इसलिए वह तुरंत वापस चला गया और लियू झोंगे की खोज की, यह उम्मीद करते हुए कि लियू झोंगे उसके साथ लड़ाई में शामिल होगा। लेकिन लियू झोंगे उसकी बात नहीं सुनी और उसने सीधे छोटे किंग को मछली ड्रैगन के बड़े मुंह में फेंक दिया। जब छोटे किंग मछली ड्रैगन के पेट में पहुंचे तो उन्होंने एक अतिरिक्त कार्य भी अनलॉक किया, जिसमें केवल मछली ड्रैगन को मारकर ही जीवित रहा जा सकता है, अन्यथा पेट के एसिड से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। छोटे किंग जब असमंजस में थे, तभी वह स्लग एनपीसी अचानक प्रकट हुआ और यहीं पर लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ की कहानी को स्टार कॉन्स्टलेशन बेहद पसंद करते हैं। 지금 스타스트림 하는 중이지? 아니 스타스트림을 어떻게 하세요? 네 채널 지금 난리 났을 텐데. बीती शोशफा हादसी छोटे किंग को इतना सब कुछ कैसे पता है? और इस बीच छोटे किंग ने अजीबोगरीब एनपीसी के साथ एक सौदा किया, जिसमें अगले लाइव प्रसारण के लाभ उन्हें बराबर बराबर बांटे जाएंगे। इसके बाद छोटे किंग ने भूत के पैकेट को खोला और कुछ नुकीली चीजें निकाली ताकि मछली ड्रैगन के पेट के एसिड को रोक सके, क्योंकि यह उपन्यास की कहानी थी जिसमें मुख्य किरदार इसी तरह मछली ड्रैगन का सामना करता है। मछली ड्रैगन अगर पेट के एसिड को नहीं निकालता है तो वह मर जाएगा। अच्छी बात है कि छोटे किंग ने मेट्रो में काफी ताकत प्राप्त की थी। अंततः उन्होंने मछली ड्रैगन को सफलतापूर्वक मार दिया और उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से दुर्लभ खजाना मछली ड्रैगन का कोर प्राप्त किया। 이거 도깨비 보따리에다 올려놔. 할 건 아니고 1대 교환 신청할 건데 교환 물품은 신념의 에테르. 메텔이랑 교환을 하겠다니 10년의 에텔이 이거 엄청 구하기 힘들잖아요.
इस तरह शियाओ जिन ने एक नए खिलाड़ी का बड़ा उपहार पैक अनलॉक कर लिया। आखिरकार मुखौटा पहनकर किनारे पर लौट आया। इस समय वह थका हुआ और भूखा था। वह पास के सुपरमार्केट में कुछ खाने की चीज लेने का सोच रहा था जब उसने दरवाजे पर एक बड़ा प्रार्थना करने वाली मंतीज देखा। डर के मारे उसने बिना कुछ कहे एक जीवित व्यक्ति को अपनी पीठ पर उठाया और समय पर एक मेट्रो सुरंग में छिप गया। सोचा नहीं था कि मेट्रो में कुछ आदमी आ गए और बिना हिचकिचाए शियाओ जिन पर हमला कर दिया उसे बाहर निकालने के लिए। लेकिन शियाओ जिन की मौजूदा क्षमता की वजह से वे बिल्कुल भी उसके मुकाबले के नहीं थे। एक सूट पहनने वाले आदमी के आने के साथ ही यह लड़ाई अंततः समाप्त हुई और जल्द ही उन्हें अगला काम मिला, जो था हर दिन मेट्रो स्टेशन में राक्षसों को मारना। लेकिन राक्षस को मारने से पहले 100 सोने के सिक्के देने की जरूरत थी, नहीं देने पर वहीं मर जाना होता। राक्षस को मारने और पूरी मानवता को बचाने के लिए लड़के ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर आकाश की ओर इशारा किया। पता चला कि वे एक उपन्यास की दुनिया में थे और लड़के के पास एक विशेष कौशल था जो किसी भी कीड़े को नियंत्रित कर सकता था। और सच में अनगिनत जुगनुओं की रोशनी से अंधेरी सुरंग चमक उठी और जल्द ही उन्होंने देखा कि राक्षस सामने से आ रहा था। इस तरह उन्होंने राक्षस के साथ एक लड़ाई शुरू कर दी। सौभाग्य से सभी की शक्ति बहुत थी और उन्होंने जल्दी ही राक्षस को क्रैडल में ही खत्म कर दिया। लेकिन इसी समय एक महिला साथी को अचानक राक्षस ने पकड़ लिया। साथी को बचाने के लिए वे तुरंत राक्षस के निशान का पीछा करते हुए तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वे एक अजीब जगह पर आ पहुंचेंगे और यहाँ की हर चीज राक्षस के घोंसले में बदल गई। ये स्पष्ट था कि सामने का राक्षस ही अंतिम बड़ा बॉस था। शियाओ जिन राक्षस के साथ मुकाबला करना चाहता था पर वह राक्षस के मुकाबले का नहीं था और जल्द ही राक्षस ने बंदी बनाने की कला का उपयोग किया और सभी एक भ्रम में फंसे रह गए। केवल शियाओ जिन, जो उपन्यास की कहानी से परिचित था, को इस कला को तोड़ने का राज पता था। साथी को बचाने के लिए उसे राक्षस के साथ कुश्ती करनी पड़ी, लेकिन वह इस तरह के राक्षस का मुकाबला करने लायक नहीं था कर सकता। तभी छोटे जिन को अचानक याद आया कि एक उपकरण जिसका नाम बाइकिंग स्टील है वह राक्षस को हरा सकता है। लेकिन बाइकिंग स्टील को खरीदने के लिए 50,000 सिक्कों की जरूरत होती है और छोटे जिन के पास अभी भी 1,000 सिक्कों की कमी है। इसलिए छोटे जिन ने लगातार छोटे राक्षसों को मारते रहे और तब जाकर बाइकिंग स्टील खरीदा। अगले ही पल छोटे जिन के हाथों का हथियार असीमित शक्ति से भर गया और उसने तुरंत उस बॉस को मार दिया। बॉस की मृत्यु के साथ ही सभी लोग भ्रम से बाहर आ गए। इस तरह सभी ने एक एक हथियार प्राप्त किया और तभी उन्होंने अचानक देखा कि यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और महसूस किया कि एक और राक्षस अभी भी जीवित है। सभी लोग तेजी से मेट्रो स्टेशन लौटे और बिना कोई बात किए एक आदमी को मार डाला। वैसे ही जैसा सोचा था, उस आदमी के शरीर से तेजी से सिक्के गिरने लगे। लेकिन तभी एक सूट पहनने वाला आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसने अपने आदमियों को उनके सिक्के छीनने के लिए भेजा, लेकिन वे कुछ ही लोगों के मुकाबले में नहीं थे और जल्दी ही उन्हें जमीन पर पटक दिया गया। जब सूट पहनने वाला आदमी मरने वाला था तभी साथी लोग लड़की को रोकने लगे, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण था कार्य को पूरा करना, न कि गेम के सिक्कों के लिए झगड़ा करना। इस बीच सूट पहनने वाला आदमी अचानक भाग गया और फिर एक बैरियर के अंदर भाग गया। सूट पहनने वाला आदमी सोच रहा था कि उसने आखिरकार खतरे से बच लिया, लेकिन अगले ही पल एक गोली की आवाज ने उसे तुरंत मार दिया। जब तक लोग प्रतिक्रिया कर पाते, एक रहस्यमयी लड़की अचानक आई और सूट वाले आदमी के सारे सिक्के खींच लिए। और चूंकि उन्होंने यह कार्य पूरा कर लिया है, उन्हें 10 मिनट के अंदर अगले कार्यस्थल पर पहुंचना होगा। यह एक असली मौत वाला अंतिम चुनौती है। केवल वही लोग जो हर एक क्षेत्र में खड़े हैं जीवित रहेंगे, अन्यथा उन्हें बड़े बॉस के छोड़े गए राक्षस द्वारा मार दिया जाएगा। लेकिन हर एक क्षेत्र की संख्या सीमित है। जीवित रहने के लिए लोग केवल एक दूसरे को मार सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि एक दूसरे को मारने से केवल निर्दोष लोगों की मौत होगी, छोटे जिनको साफ था कि इस संकट को हल करने का एक ही तरीका है, वह है बाहर आने वाले राक्षस को मारना और अंत में छिपे हुए बड़े बॉस को खत्म करना। इस तरह जीवित बचे लोग एकजुट हो गए और बूढ़ा आदमी ने अपनी पीठ से स्टार टैंक निकाल लिया और बाहर आने वाले राक्षस पर जोरदार हमला किया। जैसे जैसे राक्षस को धीरे धीरे खत्म किया गया, नीचे छिपा हुआ बड़ा बॉस अग्नि ड्रैगन भी सामने आ गया। तब तक उपन्यास की दुनिया के नायक लियू झोंगे भी वहां पहुंचे और अग्नि ड्रैगन के साथ मौत की लड़ाई शुरू की। अगले ही पल पूरे मेट्रो स्टेशन का दृश्य बदल गया। छोटे जिन ने देखा कि यह दृश्य उपन्यास में नहीं था और तुरंत एक डर की लहर महसूस की। जैसा सोचा था, अगले ही पल लियू झोंगे का हथियार टुकड़ों में बदल गया और वह भी अग्नि ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर सका। यह महसूस करते हुए कि नायक की मौत से उपन्यास की दुनिया तबाह हो जाएगी, छोटे जिन ने समर्थन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अग्नि ड्रैगन की ताकत को कम समझ लिया और उसके करीब नहीं जा सका। अचानक संकट के समय एक विशाल मेंटिस दिखाई दी। यह वास्तव में एक लड़का था जिसके पास कीटों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। उसने मेंटिस को नियंत्रित कर लिया, लेकिन लड़का अग्नि ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता था। जल्द ही मेंटिस को मारा गया और लड़के की नाक से काफी खून बहने लगा। अंत में नायक लियू झोंगे अग्नि ड्रैगन के पैरों तले मर गया। इस समय छोटे जिन के दिल में बहुत असंतोष था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने इतने सारे स्तरों पर प्रयास किए, लेकिन अंत में वह इस दुखद अंत को बदल नहीं सका। उपन्यास की दुनिया के टूटने के समय छोटे जिन को अचानक याद आया कि उसके जमा किए गए सामानों में एक मछली ड्रैगन का कोर है। वह तुरंत समझ गया कि उपन्यास लेखक उसे उपन्यास के अंत को बदलने के लिए कह रहा है। इसलिए उसने बिना कुछ कहे स्लग को बुलाया और अंतिम खजाने को अपनी तलवार पर स्थापित कर दिया। किरावाइट तलवार को असीमित शक्ति दी गई। छोटे जिन ने सीधे तलवार को अग्नि ड्रैगन के दिल में घोंप दिया। इस तरह सभी की संयुक्त प्रयासों से यह कार्य अंततः सफल हो गया। 닉존 시나리오를 클리어했습니다. 보상으로 10,000코인을 획득하였습니다. 추가 보상으로 불사려방 특전을 얻었습니다. 김독자가 불사려방 특전을 사용하여 유중혁을 되살립니다. यहाँ तक कि फिल्म समाप्त होती है। सब कुछ जानने वाले पाठक के दृष्टिकोण से यह कहानी बताती है कि जब उपन्यास वास्तविकता बन जाता है, केवल एक ही पाठक जो अंत जनता है। छोटे जिन ने कदम उठाया और अन्य लोगों के साथ मिलकर दुनिया की तबाही के संकट से मुकाबला किया। ये केवल एक सर्वनाश से बचने की लड़ाई नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि ये साहस और मानवता की गहरी परीक्षा भी है। इस फिल्म ने मुझे समझाया कि अकेला पेड़ जंगल नहीं बनता, एक तार से संगीत नहीं बनता। वास्तविक जीत हासिल करने के लिए सहयोग को अपनाना आवश्यक है।